सब भी पीछे से। मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। अब तक तो ये जीवन में हम किसी तरीके से झूठ सच ये बोलते बोलते भटक आ गए, लेकिन अब समय है जागने का। जहां से अब जो पीछे हो चुका उसको तो सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन हम अगर आज से प्रण करें कि हम एक एक चीज, पूरा चीज मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये संभव भी नहीं है। इस कलयुग में रहकर आपके आसपास ऐसी बुरी हवाएं चल रही है कि आप राम के प्रति जाने की कोशिश करेंगे एक बार और 100 बार पीछे से आपको खींचेगा लोग, ऐसा सिचुएशन बना देगा। आप सोचिएगा कि क्रोध नहीं करना है, लेकिन क्या होगा, सामने कोई व्यक्ति आपको धोखा दे देगा। जैसे नित्य प्रतिदिन आप काम में, मान लीजिए आपका घर बन रहा है और घर बन रहा है, उसमें आपने लेबर या मिस्त्री को मान लिया एडवांस दे रखा है, अब वो समय पे काम के लिए नहीं आएंगे या काम खराब कर देंगे, तो आपको अपने आप क्या गुस्सा आ जाए। ऐसा माहौल, अब ऐसा नहीं कि वो काम सही नहीं कर सकते, लेकिन वो करते नहीं है सही से। शिक्षक पढ़ाने आ रहे हैं, बच्चे को सही से पढ़ा नहीं रहे, गुस्सा आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये काम सही नहीं कर रहा, वो ये काम सही नहीं कर रहा, तो दिक्कत ये है कि हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम ही सबसे सही हैं, बाद बाकी से तो कुछ सही होगा नहीं। आखिर अगर बुराई है लोगों में, आप अगर उसको कितना भी कहिएगा वो सही होने वाला तो है नहीं। आप बेकार में क्रोध करेंगे, तो क्रोध से मुक्ति पाने का माध्यम क्या है? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक ईश्वर के प्रति भावना हमारी उत्तम नहीं होगी, तब तक ये क्रोध नहीं जाएगा। और जानते हैं ये क्रोध जन्म कैसे लेता है? ये जन्म लेता है लोभ। जब हमारा लोभ होता है, लोभ कैसा लोभ? लोभ का मतलब जैसा आम आदमी समझते हैं वो क्या, कि मान लीजिए कि एक मोबाइल, एक वस्तु खरीदी है तो ये पाने की इच्छा, तो केवल ऐसी वस्तु का ही लोभ नहीं, लोभ कई तरीके का होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सुंदर घर देख के आपको लोग, ऐसा मेरा भी घर हो, किसी सुंदर पुत्र को देखकर आपको लगता है कि हमारा पुत्र भी ऐसा हो, ये भी लोभ है। ये सारे लोभ के कारण। अगर कोई भी चीज आपको अच्छा दिखता है तो आपको लगता है मेरा भी बच्चा जो है ना फर्स्ट कर जाता, मेरा भी बच्चा डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर। ये एक तरीके का लोभ। अब जब इस लोभ की पूर्ति नहीं होती है, जब आपके अनुसार काम नहीं होता है, तब आपके अंदर क्या आता है? क्रोध आता है। आप सोचते हैं कि आज जाएंगे ऑफिस में, आज इतना इतना सारा काम कर लेंगे, काम नहीं होता है, आपके अंदर क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। और वो क्रोध आ जाता है, फिर आप घर में आते हैं, बच्चे नहीं कुछ कर रहे हैं, आप क्रोध कहीं का बच्चे पर उतार दिए। तो क्रोध को दूर करने का सबसे बड़ा काम क्या है? आप एक बात गांठ बांध लीजिए और आप क्रोध से मुक्ति पा जाएंगे अगर उस पर, मेरी बातों पर आपने अमल किया। आप मान लीजिए कि दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो ना तो कोई दूसरा कर रहा है ना आपसे हो रहा है, सब कौन करा रहा है? ऊपर वाला। सब राम की कृपा से हो रहा है। और अगर राम चाहेंगे तो सही होगा, अगर राम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि होई है वही जो राम रची राखा। तो जो राम की इच्छा होगी वही होगा। इवन कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, समय पे नहीं पहुंचे, आपको लगता है ओह कितना बैड लक था, आज जाते तो आज इतने की कमाई हो जाती, आज मेरा मीटिंग छूट गया। लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, तब उस समय आप सोचते हो भगवान की तो लाख लाख कृपा। ऐसा कई बार हुआ है कि कई बार लोगों की फ्लाइट छूट गई है और उन्होंने बहुत कोसा है कि भगवान मेरे साथ भला नहीं करते, जब भी कुछ होना होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है, हम लेट हो जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं। लेकिन ये सब प्रभु की माया है। और जिनका फ्लाइट छूट गया और बाद में उन्हें पता लगा कि फ्लाइट किसी वजह से क्रैश कर गई या कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई, अनहोनी हो गई, तो उस समय सोचिए कि प्रभु की इच्छा थी कि आप नहीं कर पाए। तो हर इच्छा में प्रभु की इच्छा सन्निहित है, हमें नहीं पता होता है, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही, लेकिन ईश्वर हमसे अच्छा कुछ सोच के रखा होता है। कई बार हम जिद कर देते हैं। जैसे एक बार एक पिता ने जिद कर दी कि हमें पुत्र ही चाहिए, उसे पुत्री हो रही थी बात, तो पिता ने सोचा कि नहीं, सबको पुत्र है और हमें पुत्र नहीं है, आखिर मरने वक्त हमारे मुंह में अग्नि कौन देगा और इतना जो संपत्ति है उसका देख रेख कौन करेगा।
पिता बड़ा कोशिश करके बहुत जतन से भगवान से बहुत जिद किया। भगवान ने कहा देखो पुत्र तो नहीं है तुम्हारे भाग्य में, लेकिन तुम जिद ही करते हो तो मैं तुम्हें पुत्र प्रदान किए देता हूँ, लेकिन याद रखना इसका बड़ा अच्छे से लालन पालन करना। हुआ, पुत्र हुआ, उसको बड़ा प्यार से बड़ा दुलार से रखा, लेकिन नतीजा क्या हुआ, इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि पुत्र शराबी हो गया, जुआ खेलने लगा, वैश्यावृत्ति में उलझ गया। अब पिता को ये हेडेक हो गया कि आखिर ये पुत्र से तो हमारी बदनामी हो रही है। अब जो धन संपत्ति थी, जो इज्जत प्रतिष्ठा थी, वो क्या कर रहा है, वो पुत्र मिट्टी में मिला रहा है। क्योंकि पुत्र की बड़ाई, जब पुत्र अच्छा काम करता है तो पिता का गौरव बढ़ता है, माता पिता का सम्मान बढ़ता है। लेकिन अगर पुत्र कोई बुरा काम करे तो चाहे माता पिता कितने ही सत्संगी रहे हों, अगर पुत्र बुरा करता है तो कहते नहीं तो फलाने का बेटा है ना, ये उनका बेटा है ना। उस समय में माता पिता को लगता है कि मर जाते वो ज्यादा बेहतर होता है, ये तो सुनना ना पड़ता है इस जमाने में। तो इसलिए कभी ईश्वर से आप कोई चीज की जिद ना करें कि प्रभु यही हमको चाहिए और ये हो ही जाए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा आपके भलाई के लिए। जैसे अभी अगर आप अपने पुत्र को कहते हैं या हम अपने बच्चों को कहते हैं कि सुबह उठ जाओ, उठ के याद करो, उसे बुरा लगता है। सुबह अगर आप उठा देंगे बच्चों को, अभी ठंड का समय चल रहा है, 4 बजे अगर उठा देंगे तो लगेगा कि पापा मम्मी सोने नहीं देते हैं, 5 बजे भी नहीं उठता होगा, तो पापा मम्मी बड़ा परेशान करते हैं, है ना। कभी कोई गुस्सा आ गया है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। लेकिन अभी ये जो कष्ट इसको लग रहा है, लेकिन माता पिता इससे ज्यादा जान रहे हैं। ये जान रहे हैं कि अभी जो पढ़ लेगा बाद में पढ़ाई का समय नहीं मिलेगा, और बाद में पछताएगा कि अगर उस समय बात मान लिए होते तो अच्छा होता। ठीक ऐसे ही ईश्वर भी हमारे परम पिता हैं, उनसे बड़ा पिता कौन होगा। वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। जैसे हमारे माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं, नहीं चाहते, वैसे ही परम पिता परमेश्वर कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे का क्या हो, भला हो। आप हमेशा उनकी देख रेख में, आपको भले लग रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमेशा आपके साथ अगर कोई है तो वही है। इसके अलावा आपके साथ तो आपका शरीर भी नहीं। आपको पता है कि क्या होगा अगले क्षण, किसी को नहीं पता कब हार्ट अटैक आ जाए, कोई जानता है, नहीं जानता है। कब किसको क्या हो जाए कहना बहुत मुश्किल है, कब भूकंप आए, कब क्या आ जाए। इसलिए अगर कोई है अगर हमारे साथ तो बस वो एक परमात्मा ही है जो हमारे साथ हमेशा मौजूद है। हमारे जन्म से पहले हमारे साथ था, हमारे जन्म में हमारे साथ है, हमारे मृत्यु में हमारे साथ है, और मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ है। वही एक ऐसा जीवन साथी है, संगी है, जिसको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं, कई बार जन्म लेते हैं और बार बार राम नाम का जप करते हैं कि उससे संगति हो जाए तो इस जीवन का सारा भक्त, सारा दुख क्या हो जाए। आपको एक और बात बताता हूँ भक्तों, जैसे राम का नाम आप जब बोलते हैं, आप सोचते होंगे कि राम नाम जपने से होगा क्या। कई बार लोगों को लगता है कि खाली कर में माला फेरते रहो, राम नाम इससे क्या होगा, मन तो घूम रहा है इधर उधर। ये बात भी सही है कि जब अगर आप राम नाम का नाम जप करते हैं तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि कल कौन जो है सो हमारे साथ बदतमीजी कर दिया, कल कौन सा काम करना, तब आप सब भूल जाइए और सिर्फ मन में राम की प्रतिमा को देखिए और राम नाम का चिंतन कीजिए। राम नाम बड़ा ही वैज्ञानिक नाम है, कई बार इस पर रिसर्च भी हो चुके हैं। इस ध्वनि की महिमा ऐसी है कि जहाँ राम नाम बोला जाता है वहाँ से विकार दूर होने लगते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए मुंह को क्या करते हैं, खोलते हैं। आप देखिए राम बोलने के लिए रा जब आप बोलेंगे राम तो मुंह क्या होता है, और भोजन लेने के बाद आप क्या करते हैं, मुंह बंद करते, तब तो चबाते हैं। फिर जब आप माँ बोलते हैं तो माँ में मुंह बंद हो जाता है। देखिए बोल के राम में खुलेगा, माँ में मुंह बंद हो जाएगा। अब राम नाम का ये जो निवाला है जैसे ही आपके मुंह में जाएगा तो इससे एक भक्ति रस पैदा होगा। जैसे आप जब खाते हैं तो वो पाचक रस पैदा होता है, लार आती है और ग्रंथियाँ। जब राम नाम आप लेते हैं तो इससे भक्ति रस पैदा होता है, ये बड़ा ही उत्तम रस है। और जब आप इसको मन से, हृदय से ग्रहण करते हैं तो अंदर से जो विकार है ना वैसे ही दूर होने लगता है। जैसे जब आप सर्फ लेके कपड़ा धोते हैं तो कैसे कपड़े के ऊपर जो धूल होता है दूर होने लगता है, वैसे ही राम का नाम ऐसा है, जैसे ही आप लेंगे ना तो आपके मन में जो द्वेष है, जो भावना है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आपके लिए सब का सब अपना हो जाएगा, और जिस दिन आपको सब अपना दिखने लगेगा उस दिन आपको किसी में बुराई नहीं नजर आएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम को
प्यारा है, जो राम के प्रेमी है, उनको दुनिया में राम के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। उन्हें अपने दुर्जन में भी, जो उनका बुराई करे उसमें भी उसे क्या नजर आता है? राम नजर आता है। क्योंकि सबके हृदय में क्या है? आप गौर कीजिए, जो भी लोग सांस ले रहे हैं, जो भी जीवित है, किसकी वजह से जीवित है? राम की वजह से जीवित। सबके अंदर में वही परमात्मा है, वही राम है। तो राम का नाम इतना उत्तम है। जब आप राम नाम दोहराते हैं बार बार, तो अंदर एक रस पैदा होता है। यह रस जितना ही गहरा होता जाएगा, जितना गहरा होता जाएगा, आप बाकी रस से जो आप बाकी जो खोआ, पेड़ा और जो भी आपको अच्छा, आजकल तो बच्चों को मैगी, मंचूरियन ये सब पसंद आ रहा है, चाइनीज फूड। तो जैसे जैसे आप राम नाम के रस में डूबेंगे ना, वैसे वैसे आपके अंदर से ये जो छोटे मोटे रस हैं, जो आपको लगता है कि थोड़ा सा गोलगप्पा खा लेते हैं, थोड़ा सा जो है सो ये खा लेते हैं, वो रस से आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और फिर तब जो कहा गया है कि आप जो है सो बिना नमक के भोजन कीजिए। कहा जाता है ना, आप लोग उपवास भी करते होंगे, जब बिना नमक का भोजन करते हैं लगता है वो स्वाद नहीं है। उसका कारण क्या? भोजन में स्वाद खोज, भोजन में नहीं, आपको स्वाद खोजना है। क्या? भोजन तो हमारे जीवन को चलाने के लिए। भोजन, कुछ लोग इस दुनिया में दो तरीके के, एक तो वो है जो खाने के लिए जीते, यानी उनको भोजन ही चाहिए, और एक वो है जो जीने के लिए खाते हैं। हमें इस दुनिया में कैसा बनना है ये हम पे निर्भर करता है। क्या हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस जीवन को जीने के लिए हम खाएं, और जब जीवन जीने के लिए हम खाएं तो सामने में जो भी है वो प्रसाद है, चाहे उसमें नमक है कि नहीं, वो जल गया है या क्या हो गया। अक्सर होता है क्या, घर में जब बहू आती तो सासू माँ को लगता है कि हमने भी शुरुआत में बहुत कष्ट झेले, थोड़ा सा रोक जमाया जाए, तो नमक नहीं है जी, तो इसमें मिर्ची बहुत है जी, ताकि क्यों, भले ही खाना स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा ही कहना पड़ता है, ताकि पुतो जो है तो अगली बार से थोड़ा और ध्यान देके क्या करे, खाना थोड़ा सा रूप उस पर जमता रहे। थोड़ा बड़ाई अगर कर देंगे तो हो सकता है कल को उससे भी खराब बन जाए। तो इस बात का सासू माँ लोग पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन मेरा हम लोग से आगे है, इसमें जो भी सास या तो बने हैं या बनने वाले हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि आपकी भी जिस तरीके से बेटी है, बाहर से भी जो आई वो भी बेटी है, आप उसके बुरे कामों को उघाड़िए मत, उसको किसी तरीके से, हाँ उसको समझाइए प्यार से, लेकिन उसकी जो भी उसने जो प्रयास किया उसको सराहना की। क्योंकि क्या होता है कि दो तरीके से होता है, या तो आप कई बार किसी को सोचते हैं कि बार बार बुरा कहेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। लोग सोचता है इतने मेहनत से हमने काम किया और तब हमें नहीं इसका फल मिला तो हम काम ही नहीं करेंगे, तो लोग मेहनत करना छोड़ देता है। लेकिन अगर छोटा सा ही प्रयास कोई करे उसको शाबाशी आप देते हैं। आपने देखा होगा जब पुल बन रहा था, जब राम भगवान गए सरयू के निकट, और जब उनको पार करना था समुद्र जब पार करना था, तो समुद्र पार करने के लिए पुल की जरूरत थी। भाई कैसे जाएंगे, और पुल बनाना बड़ा मुश्किल था। बाद में बहुत सारा उन्होंने विनय किया उन्होंने समुद्र से, लेकिन समुद्र देवता सुने नहीं। अंत में राम ने जब अपना क्रोध दिखाया तो समुद्र देवता प्रकट हुए। खैर उसमें जो मुझे जो बताना है अभी फिलहाल, उसमें गिलहरी की चर्चा आती है। गिलहरी एक छोटा छोटा कंकर जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं, वो बड़ा सेतु जहाँ बड़े बड़े हनुमान जी जैसे लोग बड़ा बड़ा चट्टान ला के डाले, उसमें छोटा कंकर क्या करेगा। इवन कि छोटा कंकर अगर हमारे घर में भी काम नहीं आएगा, वो तो बड़ा पुल है। लेकिन फिर भी राम भगवान ने उस गिलहरी की सराहना की, और इवन कि उनके ऊपर शरीर पर हाथ का जो स्पर्श किया, आप जो ये तीन धारी जो देखते हैं वो राम भगवान के ही द्वारा उस पर वो बनाया हुआ है। तो भगवान ने उसके काम को क्या दिया, मान दिया कि मन से काम कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, हमें सम्मानित करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। तो आज की कथा हम यही समाप्त करेंगे। आज की कथा से हमें क्या सीख लेनी है, दो बातें सीख लेनी है। एक तो हम अपने जीवन में जो भी काम हो रहा है मान के चलेंगे राम ही करा रहे। हमें टेंशन, सबसे पहले तो अपने दिमाग पर से आप टेंशन करो, जो भी हो रहा है आप घबराइए मत, बस यही सोचिए राम की यही इच्छा थी और यही होना था, हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। हाँ हम अपना प्रयास जरूर करेंगे। अब ऐसा नहीं कि घर में सोए रहेंगे और सोचेंगे राम जो है सो पैसा दे देंगे, राम ही खाना पहुंचा देंगे। खाना अगर घर में हो भी तो उसको बनाना पड़ता है, फिर बना के ही अगर सामने आ जाए और इसमें हम मेहनत ना करें इसको खाने की, तो फिर खाना मुंह में जाएगा क्या।
तो ऐसा नहीं है कि आप काम ही छोड़ दें कि राम ही सब करेंगे तो हम बैठे रहेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, रहीमन कह गए सबके दाता राम। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप बैठे रहेंगे और 56 भोग आता रहेगा, राम भूखे थोड़े रखेंगे। नहीं, आपको अपना प्रयास करना है। हाँ, प्रयास के बाद फल जो है वो आप ऊपर वाले पे। गीता में भी कृष्ण ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्मणि। बस कर्म में तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और रामायण में भी कहा है तुलसीदास ने, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही क्या होगा, फल आएगा। अगर आम का पेड़ लगाएंगे मीठे फल आएंगे, अगर बबूल अगर आपने रोपा है तो क्या मिलेगा, कांटा ही मिलेगा। इसीलिए जब अगर सामने वाला आप पे अपशब्द भी बोल रहा है तो आपको राम नाम ही कहना। अगर आपको कोई अपशब्द भी बोले तो आपको क्या कहना है, राम नाम या सीता राम यही कहना है। जवाब यही होना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है बबुल तो उसको बबुल ही आएगा। अगर आप भी उसके विपक्ष में आप अपशब्द बोलेंगे तो आप भी बबुल ही लगा रहे हैं, फिर वो चुभेगा आपको। इसलिए आप वो बबुल बोल रहा है, आप बस सीताराम का नाम जपते रहिए। देखिए सामने वाला भी चुप हो जाएगा 2 बार। तो आज इसी वाणी के साथ हम अपने प्रवचन को विराम देते हैं। जो श्रोतागण आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। हम करेंगे।